कोरोना वायरस की बहुत ज्यादा मुताद्दी किस्म ओमिक्रॉन की रोकथाम के लिए साइनोवीक वैक्सीन की आजमाइश फरवरी में शुरू हो सकती है। ये बात साइनोवीक बायोटेक हांगकांग के नायब सदर यंग वीनंग ने बताई। उन्होंने बताया कि कंपनी ने फरवरी के आखिर तक नई कोविड वैक्सीन की आजमाइश शुरू करने की मंसूबाबंदी की है और तवक्को है कि आलमी सतह पर इसे मई 2022 तक तकसीम किया जा सकेगा। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि जानवरों पर ओमिक्रॉन के लिए मखसूस कोविड वैक्सीन के ट्रायल्स के नताइज हौसला अफजा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन के लिए मखसूस वैक्सीन से छोटे जानवरों में वायरस के खिलाफ ठोस मुदाफ़ती रद्द अमल और एंटीबॉडीज सतह को देखा गया। उनका कहना था कि अब तक के नताइज हमारी तवक्कुआत के मुताबिक रहे। हम अभी हतमी क्लिनिकल ट्रायल्स जैसे खुराक की मिकदार और तरीकाकार के लिए माहिरीन से बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि वैक्सीन की तैयारी के मौजूदा टाइम फ्रेम से इंसानों पर ट्रायल का डेटा मार्च तक तैयार हो सकता है, जबकि वैक्सीन आलमी सतह पर तकसीम के लिए मई तक तैयार हो जाएगी। इससे कबल 25 जनवरी 2022 को फाइजर और बायोएनटेक ने बताया था कि उनकी ओमिक्रॉन के लिए मखसूस वैक्सीन की आजमाइश सेहतमंद बालिग अफराद पर शुरू कर दी गई है और इस ट्रायल में 1400 अफराद को शामिल किया जाएगा। माहिरीन के मुताबिक मौजूदा कोविड वैक्सीन्स लोगों को ओमिक्रॉन से बीमार होने से नहीं बचा सकती, मगर उनके इस्तेमाल से संगीन पेचीदगियों का खतरा नुमाया हद तक कम हो जाता। साइनोवीक ओहदेदार ने मजीद बताया कि उनकी वैक्सीन बच्चों और हामिला खवातीन के लिए बहुत ज्यादा मुअस्सर और महफूज है। इस हवाले से उन्होंने चली में 2021 में जमा किए गए डेटा का हवाला दिया, जहां 6 से 11 साल की उम्र के 20 लाख बच्चों को इस वैक्सीन का इस्तेमाल कराया गया। उन्होंने बताया कि वैक्सीनेशन से बच्चों को अलामात वाली बीमारी से 76% और अस्पताल में दाखिले के खतरे से 87.6% तक तहफ़्फ़ुज़ मिला। उनका कहना था कि तहकीकी रिपोर्ट से हटकर वैक्सीन की इफादियत को हकीकी दुनिया के डेटा के जरिए देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम वबा के इर्तिका सालाना बुनियादों पर वैक्सीन की जरूरत की पेशगोई नहीं कर सकते। अगर कोविड फ्लू की तरह सीजनल वायरस बन गया तो हो सकता है कि हमें इस हवाले से वैक्सीन तैयार करनी पड़े, मगर इस वक्त हमारे पास कोई वाज़ेह जवाब नहीं।